Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study lecture number 5 of chapter 9, Diversity Among Animals. In this lecture we will study about the subphylum Vertebrata and its classification, superclass Agnatha, superclass Gnatostomata, class Amphibia and class Reptilia. So let's start our lecture. Subphylum Vertebrata or Craniata. सबफाइलम वर्टिब्रेटा जो हमारे पास है इट इज़ द थर्ड सबफाइलम ऑफ द कॉर्डेटा एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डाइवर्स सबफाइलम। ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट और डाइवर्स सबफाइलम है। इसके जो हमारे पास टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास इस फाइलम के है वो है प्रेजेंस ऑफ क्रैनियम एंड द वर्टिब्रल कॉलम। जितने भी मेंबर्स होंगे हमारे पास सब फाइलम वर्टिब्रेटा में, उनमें प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेटा जो कि हमारा स्पाइनल कॉलम बनाता है, स्पाइनल कॉलम ऑफ वर्टिब्रे, और साथ में प्रेजेंट होता है ब्रेन केस और क्रैनियम। इस वजह से इस फाइलम को क्रैनिएटा भी कहा जाता है। ये टू सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है तो फिर हर एक क्लास या सुपर क्लास की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन ये दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सबके सेम हैं। इसके बाद हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टेब्रा, सुपर क्लास एग्नेथा एंड सुपर क्लास ग्नेथोस्टोमेटा। सो फर्स्ट कम टूवर्ड्स द सुपर क्लास ग्नेथा। सुपर क्लास ग्नेथा, सुपर क्लास ग्नेथा जो है इसके हमारे पास लिविंग मेंबर्स को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। The living members of Gnatha are divided into two classes, class Maxini and class Cephalosporidomorphi। ये दो क्लासेस में इनके जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं उनको इन दो ग्रुप्स में या दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके भी आपस में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास आता है कि दोनों ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं दे लैक जॉस, इनमें जॉस प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। इंटरनल ऑसिफिकेशन, दोनों में इंटरनल ऑसिफिकेशन, ossification means it is the natural process of bone formation। इंटरनल ऑसिफिकेशन। इसके अलावा इनमें प्रेजेंट होता है पेयर्ड फिन्स। दोनों जो हमारे पास उस क्लासेस हैं उन दोनों में पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, मींस फिन्स जो होंगे वो पेयर की फॉर्म में होंगे, दो होंगे। बॉडी जो होती है इनकी वो होती है ईल लाइक, ठीक है, ईल या ट्यूब लाइक इनकी बॉडी होती है। तो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दोनों क्लासेस में कॉमन है। बाकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम इसके बाद स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या होगा कि बॉडी हमारे पास क्या है, बॉडी इज़ स्लेंडर और ईल लाइक, ठीक है, विथ नेकेड स्किन। सेकंड हमारे पास क्या है कि दे लैक जॉज। इसके बाद हमारे पास है कि इंटरनल ऑसिफिकेशन मीन्स नेचुरल प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन बोथ क्लासेस एंड पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट इन बोथ माइक्सिनी एंड सेफेलोस्पाइडोमॉर्फी। अब हम आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्नेथा। एग्नेथा जो हमारे पास सुपर क्लास है उसके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, और साथ में दोनों क्लासेस में जो कैरेक्टर डिफ़र करेगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा, तो वो भी हम साथ में इधर ही डिस्कस करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास आ गया सबसे पहले कि बॉडी इज सिलेंडर और ई लाइक, राउंडेड विद नेकेड स्किन, skeleton is fibrous and cartilaginous। The notochord is persistent throughout the life। इनके बॉडी में जो notochord प्रेजेंट होता है वो throughout the life इनकी बॉडी में मौजूद होता है। Sexes are separate। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि दोनों क्लासेस में पाए जाते हैं। ये हमारे पास है eel like, इसकी बॉडी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं। इनका जो नोटोकॉड होता है वो थ्रू आउट द लाइफ इसमें परसिस्ट करता है। इसके अलावा इसमें इनमें प्रेजेंट होते हैं फिन्स, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें अपेंडेजेस जो होती हैं वो एब्सेंट होते हैं। नो पेयर्ड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस जो थे वो हमने स्टडी किया था कि हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्टिंग पार्ट होती है ऑफ एन इनवर्टिब्रेट और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है उसे कहा जाता है अपेंडेजेस। तो इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होते।
इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल, एग्जांपल्स आर हैगफिश एंड लैम्प्रे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स सेम थे मार्क्सनी एंड सेफेलोस्पाइडोमॉर्फी के लिए। अब जो हमारे पास है क्लास माइक्सी जो है, उस पर हमारे पास किसी भी किस्म का डॉर्सल फिन मौजूद नहीं होता। मीन्स इसमें फिन, डॉर्सल फिन प्रेजेंट नहीं होता। जबकि जो हमारे पास सेफेलोस्पाइडोमॉर्फी है, उसमें 1 और 2 मीडियन फिन्स प्रेजेंट होते हैं। मीडियन फिन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, चाहे 1 हो या 2 इसमें फिन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो क्लास माइग्सिनी है, माइग्सिनी में हमारे पास 5 to 16 गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रेस्पायरेशन। 5 to 16 gills are present in class Myxini for respiration, while in class Cephalosporomorphy there are only 7 pair of gills. Myxini में गिल्स हमारे पास क्या होते हैं, उनकी नंबर जो थी वेरी करती है, जबकि सेफेलोस्पाइडोमॉर्फी में हमारे पास 7 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें स्टमक प्रेजेंट नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ विदाउट स्टमक। डॉर्सल नर्व कोड प्रेजेंट होता है विद डिफरेंशिएटेड नर्व। डॉर्सल नर्व कोड प्रेजेंट होता है विद डिफरेंशिएटेड नर्व। इसके बाद हमारे पास है एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस इन सुपर क्लास एग्नेटा। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन हमने हर एक जो फाइलम है या क्लासेस है, सुपर क्लासेस है, हमने हर एक में स्टडी की है। अब एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है क्या चीज़? एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन हमारे पास वो एडजस्टमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स की कि वो एनवायरनमेंट में क्या कर सके, ख़ुद को एडजस्ट कर सके, डिफरेंट वो ऐसी चीज़ अडॉप्ट कर लेता है ताकि वो सर्वाइव कर सके फॉर लॉन्गर टाइम। सिंपली हम कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू देयर एनवायरनमेंट फॉर बेटर सर्वाइवल। अब सुपर क्लास एग्नेटा ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स अडेप्ट किए हैं फॉर बेटर सर्वाइवल, उनमें हमारे पास है कि बॉडी इज़ लॉन्ग, स्लेंडर एंड लिम्बलेस। स्लिमी स्किन ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू वाटर। इनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, स्लिमी होती है, ऑयली होती है, मीन्स ज़्यादा सॉफ्ट या स्मूथ होती है, जिसकी वजह से वाटर को रेजिस्टेंस कम मिलता है। टेल विद कॉर्डल फिन प्रोवाइड्स ग्रेटर फॉरवर्ड थ्रस्ट। इनका जो टेल होता है उसके साथ प्रेजेंट होता है कॉर्डल फिन। अगर आप इधर फिगर में आप देखें तो यहाँ पर आपको कॉर्डल फिन यहाँ पर दिखाई देगा, जो लाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है, कॉर्डल फिन प्रेजेंट होता है। और ये कॉर्डल फिन क्या करता है, टेल के साथ टेल के साथ ही प्रेजेंट होता है, तो ये हेल्प करता है टू प्रोवाइड फॉरवर्ड थ्रस्ट। फॉरवर्ड की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब ये मूवमेंट करते हैं तो उसके लिए ये क्या करता है, उसमें ये हेल्पफुल होता है। बकल फनल एंड टूथ टंग फॉर्म अ डिवाइस फॉर ब्लड सकिंग। वेरी लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर लेड। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ हमारे पास जो सुपर क्लास वर्टिब्रा है उसमें कुछ हमारे पास ऐसे मेंबर्स हैं या ऐसे क्लासेस हैं जिनमें हमारे पास फीटल मेम्ब्रेन या एमनियन प्रेजेंट नहीं होता, और कुछ में हमारे पास एमनियन प्रेजेंट होता है। तो जिनमें प्रेजेंट होता है वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, और जिनमें प्रेजेंट नहीं होता वो एग्स ले करते हैं। नो वेरी लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर लेड बाय क्लास इग्नेटा। बर्विंग लाइफ of the larva gives protection against carnivores. Filter feeding best suits their sedentary life in burrows. सेडेंट्री लाइफ की अपने बार बार बात की, सेडेंट्री लाइफ हमारे पास वो लाइफ होती है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइग्रेशन नहीं कर सकते, सेसाइल होते हैं। तो जो ये लोग फिल्टर फीडिंग करते हैं वो इनके सेडेंट्री लाइफ को फेवर करता है। इसके बाद हमारे पास है सेकेंड सुपर क्लास ऑफ क्लास सब फाइलम वर्टिब्रा, जो कि है ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा को डिवाइड किया गया है इनटू 6 क्लासेस। फर्स्ट हमारे पास है क्लास कॉन्ट्रेक्टीज, सेकेंड इज क्लास ऑस्टिक्टीज, थर्ड वन इज क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड फाइनली क्लास मैमल्स या मेमिलिया। हमारे पास क्या है, क्लास मेमिलिया। अब इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट क्लास की तरफ आते हैं, कॉन्ट्रेक्टीज के। कॉन्ट्रेक्टीज में हमारे पास कौन सा टाइप के फिशेस प्रेजेंट होते हैं? कॉन्ट्रेक्टीज में हमारे पास जो फिशेस होते हैं वो होते हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस। इसमें बोनी फिशेस मौजूद नहीं होते। दे आर
popularly called the cartilaginous fishes. The cartilaginous skeleton is considered as the degenerate character rather than primitive character. ये इसका क्या हमारे पास degenerative character है, primitive character इसका ये नहीं है. Body is literally compressed and spindle shaped. इनकी body क्या होती है, spindle shaped होती है. Mouth is ventral, mouth इनका front side पे present होता है. Skin is tough covered with minute placoid scale. इनका जो skin होता है वो cover होता है with placoid scales. Placoid scales भी हमने introductory lecture में हमने इसको study किया था कि placoid scales हमारे पास tiny और tough scales होते हैं जो कि cartilaginous fishes के body को cover करते हैं, उसके ऊपर present होते हैं. Pectoral and pelvic fins are paired. Pectoral और pelvic fins हमारे पास क्या होते हैं, paired होते हैं. और ये भी हमने इसको भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होते हैं, homologous structure है to the limbs of tetrapods. There are two dorsal fins. Dorsal side पे हमारे पास two fins present होते हैं. Endoskeleton is entirely cartilaginous. Stomach is J-shaped. The circulatory system consists of two chambered heart. इनका जो हमारे पास circulatory system है उसमें हमारे पास present होता है two chambered heart, one atrium and one ventricle. दो चैम्बर है तो एक इसमें हमारे पास एट्रियम आ जाता है और एक हमारे पास है ventricle. Respiratory system consists of 5 to 7 pair of gills. इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स, लेकिन उसके ऊपर ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं होता. ओपर्कुलम की हमने बात की थी कि ओपर्कुलम हमारे पास क्या है, एक सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ बोन्स फाउंड इन बोनी फिशेस. तो ये हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिशेस है. कार्टिलेजिनियस फिशेस में ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं होता. ओपर्कुलम जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है गिल्स को और साथ में फेशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. स्विम ब्लैडर इज एब्सेंट. इनमें कोई किसी किस्म का जो गैस फिल्ड ऑर्गन इनमें प्रेजेंट नहीं होता. सेक्सेस आर सेपरेट. गोनेड्स आर पेयर्ड. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. मोस्ट फॉर्म आर ओविपेरस और वेविपेरस. इट मीन्स के इनमें एग लेइंग और ये जो यंग वंस को बर्थ देते हैं दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं. इसके जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उसमें हमारे पास आते हैं शार्क्स, डॉग फिशेस, रेज, स्केट्स, डिफरेंट हमारे पास जो फिशेस हैं वो हमारे पास आते हैं इसमें. तो ये हमारे पास फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, डॉर्सल फिन. ठीक है, इसके अलावा इनका माउथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, माउथ और रोस्ट्रम दोनों एक ही चीज़ है. इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, इसका कॉर्डल फिन जिसकी हमने बात की कि हमारे पास क्या होता है, टेल के साथ होता है कॉर्डल फिन, जो कि हमने इससे पहले एग्नेटा में जिसकी बात की थी. एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन में हमारे पास है कि दे पोजेसेस स्पिंडल शेप्ड बॉडी, slippery skin, presence of scales on the body which protect the animals. इनके जो placoid scales होते हैं जो tiny और tough होते हैं वो उनकी body को protect करता है. Ventral mouth is suited for capturing prey at the bottom of sea. Bottom of sea से जो इनका mouth ventral side पे present होता है, front पे present होता है तो ये easily prey को capture कर सकते हैं. Internal fertilization होती है. इनकी जो embryo होती है उसको nourishment और protection provide की जाती है inside the mother's body. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हमारे पास है कि दे प्रोवाइड सम फूड. ये क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं जो कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में यूज़ होता है. प्रोवाइड प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल यूज़. ऑयल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिवर ऑफ मैनी शार्क्स. शार्क स्किन लेदर इज़ यूज्ड फॉर शूज़ एंड बैग्स. इसके अलावा हमारे पास जो ये ऑयल है, इनका जो ऑयल ऑब्टेन होता है, इट इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी. विटामिन ए और विटामिन डी का हमारे पास क्या होता है, ये रिच सोर्स होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ शार्क इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ मेडिकल यूज़. इसके अलावा हमारे पास शार्क होता है जो कि फीड करता है ऑन क्रस्टेशियन, लॉबस्टर्स, क्रैब्स एंड अदर फिशेस विच फॉर्म ह्यूमन फूड. नेक्स्ट हमारे पास है क्लास ऑस्टिक्टीज.
लास्ट ऑस्टिक थीस के हमारे पास बोनी फिशेस होते हैं। इससे पहले जब हमने कॉन्ट्रिक थीस पढ़ा वो हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिशेस थे। ऑस्टिक थीस हमारे पास क्या है, बोनी फिशेस होते हैं। इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें प्रेजेंट है हमारे पास कि यूजुअली स्पिंडल शेप्ड एंड स्ट्रीमलाइंड। इनकी जो बॉडी होती है वो हमारे पास क्या होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है या स्ट्रीमलाइन होती है, जो कि इनके हेल्प करती हैं फॉर एक्टिव मूवमेंट थ्रू वाटर, क्योंकि जब स्ट्रीमलाइन होगी तो मूवमेंट वाटर में उनकी ईजिली होती है। एंडोस्केलेटन इज़ पार्शियली और होली बोनी। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो हमारे पास बोनी होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, बोनी फिशेस हैं। वर्टिब्रा आर नुमेरियस। नोटोकॉड परसिस्ट इन अ ग्रेटली रिड्यूस्ड फॉर्म। इनका नोटोकॉड प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन उसका क्या होता है, उसको कम किया जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, उनका उसका जो साइज़ होता है वो कम हो जाता है। Skin usually contain dermal scales and embedded in the dermis. इसके स्किन पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें हमारे पास है गैनॉइड स्केल, साइक्लॉइड एंड ट्रीनॉइड, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। इसके अलावा हमारे पास है इसमें मीडियन एंड पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट। इसमें स्केल्स और फिन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। Pelvic and pectoral fins are paired while dorsal fin is single. The caudal fin is homocircle. Homocircle हमारे पास इस तरह का शेप होता है जिसमें इसके अपर एंड लोअर जो पार्ट होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। इस तरह का जो शेप होता है उसे कहा जाता है homocircle. Mouth is usually terminal. Jaws are well developed. Anus is present. 4 पेयर ऑफ गिल्स आर सपोर्टेड बाय बोनी आर्क। इनके जो हमारे पास गिल्स होते हैं उसको बोन के थ्रू क्या एक आर्क शेप में बोन होता है, उसके थ्रू इसको क्या किया जाता है, इनके गिल्स को सपोर्ट किया जाता है और उसे कहा जाता है ओपर्कुलम। इसके दे आर कवर्ड बाय ओपर्कुलम। स्विम ब्लैडर इज़ यूजुअली प्रेजेंट विच हेल्प्स इन बायोवेंसी। स्विम ब्लैडर की भी हमने बात की थी कि हमारे पास एक ऑर्गन है जो कि गैस फिल्ड होता है और ये बायोवेंसी मीन्स हमने इसकी बात की थी कि हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी फ़िश है, ये हमारे पास यहाँ तक लेट सपोज वाटर है, तो वो जब इधर हमारे पास फ़िश प्रेजेंट होता है तो उसकी बॉडी जो होती है वो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करती है, जबकि फ्लूइड जो होता है वो अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है। तो ये अपवर्ड फोर्स जो हमारे पास है इसे कहा जाता है बायोवेंसी, अप थ्रस्ट फोर्स जो होता है हमारे पास। पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन आप देख सकते हैं हमारे पास पेयर फॉर्म में है। डॉर्सल फिन हमारे पास सिंगल है। इस तरह की ये जो शेप है हमारे पास इसे कहा जाता है होमो सर्कल। इसके अलावा इसका माउथ ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है इसके गिल्स को। इसकी जो बॉडी में प्रेजेंट होता है हेड, ट्रंक एंड टेल। इसका जो हमारे पास हार्ट है वो हमारे पास 2 चैम्बर्ड है, उसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स आर ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। इनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारे पास क्या है, ओवल शेप में होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं। ब्रेन हैज़ 10 पेयर्स ऑफ cranial nerves. Sexes are separate. मेल और फीमेल जिनके सेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। गोनेड्स इनका पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। और मोस्ट फॉर्म जो हमारे पास है वो ओविपेरस है, लेकिन इसमें कुछ हमारे पास वेविपेरस भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ हमारे पास ओवा वेविपेरस भी प्रेजेंट होते हैं। ओवा वेविपेरस भी प्रेजेंट होते हैं। तीनों टाइप्स के ऑर्गेनिज्म इसमें मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एग लेइंग है। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन जो हमारे पास है ऑस्टिक थीस में वो हमारे पास अगेन है बॉडी स्पिंडल शेप्ड एंड स्लिम स्किन, जो कि इसकी एक्टिव मूवमेंट में हेल्प करती है। स्ट्रॉन्ग सेगमेंटल मसल फॉर एफिशिएंट स्विमिंग। इनके जो मसल्स हैं वो सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स एक कंटिन्यूस मसल नहीं होता सेगमेंट में इनके मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनके लिए एक स्विमिंग डिवाइस होता है। गिल्स हेल्प इन रिस्पायरेशन। गिल हमारे पास ज़्यादातर फिशेस में जो है वो क्या करता है, रिस्पायरेशन का ही फंक्शन परफॉर्म करता है। गिल्स रैकर चेक द लॉस ऑफ फूड। गिल्स रैकर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक बोनी प्रोसेस होता है, मीन्स एक बोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को ताकि वो गिल्स की तरफ ना आ सके। सॉलिड सब्सटेंस में हमारे पास फूड होता है, तो ये गिल्स रैकर जो होते हैं एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि गिल्स के साथ प्रेजेंट होता है, एक आर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये
सॉलिड सब्सटेंस मीन्स फूड्स को, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको गिल्स की तरफ आने नहीं देता, क्योंकि गिल्स रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर उसकी तरफ फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं तो रिस्पायरेशन नहीं हो सकेगी, जो कि जिसकी वजह से फ़िश की डेथ हो सकती है। स्विम ब्लैडर enables the fish to easily shift from one depth to another। इनमें हमारे पास क्या होते हैं, टीथ एब्सेंट होते हैं, लैक ऑफ टीथ एंड जॉज। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हमारे पास है कि दे प्रोवाइड फूड, फूड प्रोवाइड करते हैं, और इसमें हमारे पास ये मरीन फूड प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जो इसमें फ़िशेस इंक्लूड है वो हमारे पास है कॉड, हेरिंग एंड सैल्मन। कॉड, हेरिंग एंड सैल्मन, जो कि हमारे पास क्या है, इनकी मरीन फूड फिशेस है। इसके अलावा हमारे पास क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड प्रोडक्ट ऑफ कमर्शियल वैल्यू। इन दो फिशेस के अलावा हमारे पास जो फ्रेश वाटर फूड फिशेस हैं, ये मरीन वाटर हमारे पास हो गए, मरीन फिशेस हो गए। फ्रेश वाटर फिशेस में हमारे पास आता है ट्राउट, कार्प, कैटफिश एंड मुलेट। फिश ऑयल, फिश मील, लिक्विड ग्लू आर important fish products. Liver of cords yield oil, which is a source of vitamin A and D. नेक्स्ट हमारे पास है क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया में हमारे पास जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉडी वेरीज इन फॉर्म्स। इनकी जो बॉडी होती है वो फॉर्म में या शेप में डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके डिफरेंट शेप होते हैं। कोई सेम एक हमारे पास नहीं होता कि हम कहेंगे ई लाइक इनकी बॉडी होती है, स्लेंडर लाइक होती है। तो इनकी जो बॉडी होती है, इनके ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड एंड ट्रंक। मोस्ट हैव 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स। ज़्यादातर जो होते हैं उनमें हमारे पास पेंटाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट होते हैं। पेंटाडेक्टाइल लिम्स हमारे पास वो लिम्स होते हैं जिनमें 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ह्यूमन आर्म हो गया, ह्यूमन फुट हो गया। तो जो क्लास एम्फीबियन है उनमें भी हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट होते हैं। सम आर विदाउट लेग्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं एम्फीबिया के जिनमें लेग्स प्रेजेंट ही नहीं होते। वेब्ड फीट ऑफन प्रेजेंट। वेब्ड फीट मीन्स जो इनके डिजिट्स होते हैं उनके दरमियान स्किन होती है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक डिजिट हो गया और ये हमारे पास दूसरा डिजिट हो गया, तो इन डिजिट्स के दरमियान एक हमारे पास शीट्स होती है, हमारे क्या होती है, यहाँ पर स्किन होती है। लेट्स अगर आप अपने 2 फिंगर्स लें और इसके दरमियान एक स्किन का लाइट से लेयर ले तो इसके साथ वो अटैच्ड होते हैं, तो उसे कहा जाता है वेब्ड। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके वेब्ड फीट होते हैं मोस्टली। स्किन इज़ ऑफन स्मूथ, मॉइस्ट एंड रिच इन ग्लैंड्स। इनका जो स्किन होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्मूथ होता है और मॉइस्ट होता है। इट इज़ हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड मे बी रिस्पायरेट। इनका जो स्किन होता है इसमें वेस्कुलर जो हमारे पास मीन्स वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, हाईली वेस्कुलर होता है एंड मे बी रिस्पायरेट, जिसकी वजह से जब वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज कर सकता है और ये एज अ रेस्पायरेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है। स्केल्स आर जनरली एब्सेंट। इन सम ग्लैंड्स आर पॉइजनस। क्रोमेटोफोर पिगमेंट सेल्स आर प्रेजेंट इन स्किन। क्रोमेटोफोर जो कि कलर के लिए होते हैं, तो वो पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनके ऑर्गेनिजम्स भी जो होते हैं उनकी स्किन का डिफरेंट कलर होता है। इन लार्वल स्टेज respiration takes place by gills. In adults takes place by lungs and skin. Heart is 3 chamber. इसका जो heart होता है वो हमारे पास 3 chamber होता है with respect to arteria and ventricle. इसमें क्या प्रेजेंट होता है, arteria, ventricle, और इसके अलावा sinus venosus, truncus, arteriosus. डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है, takes place through the heart. Sexes are separate, gonads are paired. फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। ज़्यादातर जो इसके हमारे पास हैं वो हमारे पास है ओवी पेरस, एग लेंग है ज़्यादातर। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ एम्फीबियंस के। मोस्ट फॉर्म्स आर ओवी पेरस। ज़्यादातर हमारे पास क्या है, ओवी पेरस है।
डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है कि मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस किस तरह से, कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है हमारे पास टोटल। तो इस तरह से इनका जो डेवलपमेंट होती है वो भी उन्हीं प्रोसेस के थ्रू होती है। बॉडी टेम्परेचर इज़ वेरिएबल। एग्जाम्पल्स आर फ्रॉग, टॉड्स एंड सैलमेंडर। Evolutionary adaptation in class amphibians. Amphibians mark the transition from aquatic to terrestrial life in vertebrates. Amphibians हमारे पास वो organisms हैं जो कि aquatic भी हैं इसमें कुछ, और हमारे पास terrestrial भी है, लेकिन ये वो first aquatic organisms थे जो कि land की तरफ आ गए थे और ये land में भी survive कर रहे थे। Their adaptation are limbs for movement on solid substratum. इनकी जो सर्वाइवल थी लैंड पर वो इन्हीं एडेप्टेशन की वजह से पॉसिबल हुई थी। लंग्स फॉर ब्रीथिंग, क्योंकि अगर इनमें लंग्स ना होते, गिल्स होते, तो गिल्स के थ्रू लैंड पर रिस्पायरेशन करना मुश्किल होता है। इस वजह से इनमें क्या थे, लंग्स प्रेजेंट थे। लिम्स इनमें मौजूद थे फॉर मूवमेंट ऑन सॉलिड सबस्ट्रेटम। स्लिम स्किन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन। डेसिकेशन जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, एरिया ड्राई हो जाता है, तो उसे कहा जाता है डेसिकेशन। तो इनकी जो स्किन होती है वो स्लिमी होती है, मॉइस्ट होती है, उसमें वेस्कुलराइज्ड होती हैं, जिसकी वजह से अगर बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो ड्राइड आउट भी हो जाए तब भी इनकी जो मॉइस्ट स्किन है या स्लिमी स्किन है वो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। रिडक्शन इन बोन्स टू मेक द बॉडी लाइटर। इनके बॉडी में क्या होती है, बोन्स की रिडक्शन होती है, जिसकी वजह से बॉडी लाइट हो जाती है और इजीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास रेप्टिलिया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास आते हैं कि बॉडी फॉर्म वेरीज। इनका भी सिमिलरली लाइक एम्फीबियन इनकी बॉडी शेप जो होती है वो वेरिएबल होती है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स। इनकी जो स्किन होती है वो अनलाइक द एम्फीबियंस रफ एंड ड्राई होती है। हार्ट इज़ इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। इसका जो हमारे पास हार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, लेकिन वो कंप्लीट 4 चैम्बर्स में डिवाइड नहीं हुआ था। इसमें 2 हमारे पास आर्ट्रिया प्रेजेंट होते हैं और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो पार्शियली डिवाइडेड होते हैं, जिसकी वजह से इसको इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट कहते हैं। रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड दे हाइबरनेट इन विंटर। विंटर में ये क्या हो जाते हैं, ये अपने अपने घरों में चुप जाते हैं और जैसे ही समर स्टार्ट होता है तो ये वापस दोबारा से निकल आते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, गोनेड्स आर पेयर्ड, fertilization is internal, most form are oviparous, eggs are large amniotic। इनका जो एग होता है वो लार्ज साइज़ में होता है, उसमें यॉक जो होता है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। और इनके जो हमारे पास एम्ब्रियो होती हैं उसके हमारे पास 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं। उनमें हमारे पास आता है एमनियन, एलेंटॉइस और कॉरियन। ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जिसके थ्रू रेप्टाइल्स का जो एम्ब्रियो होता है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। रेप्टाइल्स में हमारे पास हैं टॉर्टॉइस, लेजर्ड, कॉरल स्नेक एंड एलिगेटर। Evolutionary adaptation in class Reptilia. Reptiles show advancement over the amphibians in having dry skin. Limbs better suited for rapid locomotion, means ये ज़्यादा developed है या advanced है for terrestrial life as compared to amphibians, क्योंकि amphibians जो थे वो aquatic थे और उन्होंने क्या क्या switch किया towards terrestrial life, और reptiles हमारे पास पहले से ही terrestrial थे। Separation of oxygenated and deoxygenated blood in heart, complete ossification of skull, movable neck and claws for defense। इनका जो neck होता है वो completely movable होता है, मीन्स उनकी जो बॉडी के साथ उसके मूवमेंट डिपेंड नहीं करता, बॉडी के बगैर भी वो फ्रीली मूव कर सकता है। बेटर मैकेनिज्म फॉर ब्रीथिंग, फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास एवीज एंड क्लास मैमलिया और उसकी क्लासिफिकेशन। आज का लेक्चर आप लोग का यहीं तक था। थैंक यू सो मच।